नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में जानकारी लेने के जो तरीके हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में, जैसे कि हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी और सोनोसाल्पिंजोग्राफी के बारे में। गर्भावस्था ठहरने में जहां दिक्कत आती है, यानी कि जिन महिलाओं में इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या होती है, उनमें तकरीबन 30 से 40% केसेस में फैलोपियन ट्यूब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। और फैलोपियन ट्यूब्स को जो चेक करने का तरीका होता है वो होता है हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी या सोनोसाल्पिंजोग्राफी। ये एक मॉडल के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से गर्भ ठहरने का प्रोसेस शुरू होता है। इस मॉडल के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि गर्भावस्था को रुकने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए किन बातों को होना ज़रूरी है। इसके लिए गर्भावस्था में जो परेशानी आती है, इनफर्टिलिटी के जो कारण होते हैं, उसमें 3 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें कि फीमेल्स के केस में, महिलाओं के केस में जो आधे केसेस में यानी कि 50% केसेस में जो कारण रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ये फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो कि एक तरफ गर्भाशय से और एक तरफ ओवरीज के पास होते हैं। तो इनका काम होता है कि जब ओवरीज से ओवम रिलीज होता है तो इन ट्यूब्स के जरिए होता हुआ गर्भाशय के अंदर पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर किसी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स में कोई रुकावट आ रही है तो ऐसे केसेस में गर्भ धारण करने में परेशानी होती है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसके लिए फैलोपियन ट्यूब्स को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैलोपियन ट्यूब्स का काम होता है कि ओवरीज से जब एग रिलीज होता है उसको फैलोपियन ट्यूब के जरिए ही यूट्रस के अंदर तक पहुंचना होता है, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसलिए फैलोपियन ट्यूब्स को चेक करने की ज़रूरत उन केसेस में पड़ती है जहाँ पर कि महिलाएं गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हो रही हैं या इनफर्टिलिटी की परेशानी है। फैलोपियन ट्यूब्स की जांच करने का जो तरीका है वो है हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, जिसमें कि एक्सरे के जरिए फैलोपियन ट्यूब्स को चेक किया जाता है। यह दूसरा तरीका है सोनोसाल्पिंजोग्राफी, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर के जरिए फैलोपियन ट्यूब्स को चेक किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि किस समय हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी की जाती है। दूसरे नंबर पर हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और तीसरे नंबर पर कि हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी या सोनोसाल्पिंजोग्राफी के बाद में किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि वे महिलाएं जिनको कि गर्भावस्था ठहरने में दिक्कत आ रही है, वे मैरिड कपल्स जिनकी शादी को या जिनको साथ रहते तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस में कंप्लीट इनफर्टिलिटी चेकअप की ज़रूरत होती है, और जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी या सोनोसाल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी में फैलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए एक रेडियो ओपेक डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गर्भाशय के निचले हिस्से यानी कि सर्विक्स के ज़रिए एक कैनुला के ज़रिए गर्भाशय के अंदर डाली जाती है। और जिन केसेस में ट्यूब्स पेटेंट होती हैं उन केसेस में ये डाई दोनों तरफ के फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अंदर एब्डोमेन में पहुंच जाती है, और इस डाई का जो एक्सरे है वो दिखाई देती है ये एक्सरे पर, और एक्सरे लेने से ये पता चल जाता है कि ये डाई दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए होते हुए जा रही है या बीच में कहीं कोई रुकावट दिखाई दे रही है। इसको चेक करने का एक दूसरा तरीका है सोनोसाल्पिंजोग्राफी। सोनोसाल्पिंजोग्राफी अल्ट्रासाउंड के जरिए किया जाता है, और इसमें भी एक कैथेटर के जरिए एक लिक्विड को गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, और जो लिक्विड का फ्लो होता है दोनों फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए उसको कलर डॉपलर द्वारा चेक किया जाता है। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी या सोनोसाल्पिंजोग्राफी करने का जो सबसे सही समय होता है वो पीरियड्स के शुरुआत के 7 या 8 दिन के आसपास का समय होता है। आमतौर पर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो 3 से लेकर 5 दिन तक होता है। तो जब भी ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है 6ठे, 7वें या 8वें दिन में हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी या सोनोसाल्पिंजोग्राफी की जाती है। इसमें थोड़ा सा दर्द का एहसास होता है, इसलिए ऐसे केसेस में जब भी महिलाएं जाती हैं तो या तो वे खाली पेट जा सकती हैं, तो ऐसे केसेस में पूर्ण एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया देकर इस प्रोसेस को किया जा सकता है, या कभी कभी कुछ पेन किलर्स देके भी इस प्रोसेस को किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है, इसलिए महिलाओं को अपनी इच्छा शक्ति का पूरा इस्तेमाल इसमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ पर महिलाएं दर्द सहने में असमर्थ होती हैं वहाँ पर एनेस्थीसिया का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी के प्रोसेस में तकरीबन 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और कभी कभी अगले 2, 3 या 4 दिन तक महिलाओं को पेड़ों में दर्द, हल्की फुल्की ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। लेकिन हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी या सोनोसाल्पिंजोग्राफी एक ऐसा ज़रूरी प्रोसेस है जिसके बिना इनफर्टिलिटी चेकअप कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो जहाँ पर महिलाएं अल्ट्रासाउंड या बाकी सब जांचें करा लेती हैं और दर्द की वजह से हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कराने से बचती हैं, वहाँ पर उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस तरीके के ज़रिए ही दोनों तरफ के ट्यूब्स का जो चेकअप है वो कंप्लीट होता है। जिन केसेस में बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज होता है या दोनों तरफ के फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं
उन केसेस में कभी कभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अगर ट्यूब्स काम नहीं कर रहे हैं तो अंडाशय में बनने वाले जो ओवम या एग है उसका गर्भाशय तक पहुंचना संभव नहीं होता और ऐसे केसेस में सामान्य तरीके से गर्भावस्था शुरू होना संभव नहीं होता। तो ऐसे केसेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह करें। अगर आपको गर्भावस्था शुरुआत करने में प्रॉब्लम आ रही है तो देर ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी के लिए जाइए। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला को समय ज़्यादा लग रहा है या इनफर्टिलिटी का समय लंबा हो गया है तो ऐसे केसेस में कभी कभी ट्यूब्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर गर्भावस्था ठहरने में परेशानी आ रही है और कपल प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो उन्हें इस बात को डिले नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।